गुड मॉर्निंग क्लास। आइए यूट्यूब में आपका बहुत ही स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट की ओर, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे कि द कलर ऑफ दिस फ्लावर, द कलर ऑफ दिस फ्लावर चार्मिंग दिया हुआ है। तो क्या है, द कलर ऑफ दिस फ्लावर एक क्या कहता है, सिंगुलर के रूप में आ रहा है। ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो इसके साथ जब भी वर्ब होगा तो इज का प्रयोग होगा और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं। जैसे दिया हुआ है द वाटर ऑफ दिस रिवर्स ना, द वाटर ऑफ दिस रिवर नॉट फ्रेश ना। तो हमने यहाँ भी देखो द वाटर ऑफ दिस रिवर एक कलेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, अतः यह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। तो इसके साथ जब भी वर्ब होगा तो इज का प्रयोग होगा, ठीक ना। और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर ना, ए टीम ऑफ प्लेयर अराइव्ड दिया हुआ है, ए टीम ऑफ प्लेयर अराइव्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, हैज़ जो है क्या है, ये टीम ऑफ प्लेयर से एक कलेक्टिव नाउन का बोध हो रहा है। तो इसके साथ जब भी वर्ब का यूज होगा तो क्या हो, सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज होगा और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से और सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं। दिया हुआ है कि द पीपुल्स ऑफ माई विलेज, द पीपुल्स ऑफ माई विलेज डैश लेबोरियस, डैश लेबोरियस। तो इसके साथ जो है क्या है, तो द पीपुल्स ऑफ माई विलेज डैश लेबोरियस, ठीक ना। तो द पीपुल्स ऑफ विलेज से क्या एक पुलर सब्जेक्ट का बोध होता है, क्या एक होता है पुलर सब्जेक्ट का बोध होता है। तो इसके साथ जब भी वर्ब होगा तो पुलर वर्ब का प्रयोग होगा, पुलर वर्ब आर का प्रयोग होगा। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं। जैसे दिया हुआ है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम। तो इसके साथ जब क्या होता है, ए नंबर ऑफ से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या का बोध होता है। इसके साथ जब भी वर्ब का यूज होगा हैव का यूज होगा और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं। जैसे दिया है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश 50, ठीक ना, डैश 50, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 50, ठीक ना, स्टूडेंट डैश 50। तो इसके साथ जब भी होगा तो क्या हुआ, इससे एक समूहवाचक का बोध हो रहा है, कलेक्टिव नाउन का बोध हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो रहा है। तो इसके साथ जब भी वर्ब होगा तो इज का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से देखने का कोशिश करके समझने का कोशिश करते हैं। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे 40 मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस ना, 40 मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो 40 मील्स क्या होता है, एक क्या 40 मील्स से क्या होता है, एक मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है। इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वेरी हाई ना, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वेरी हाई। तो क्या होता है, द परसेंटेज से एक सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है। तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे दिखा क्या है, मेसल्स डैश ए डेंजरस डिजीज, ठीक है, डेंजरस डिजीज। तो क्या है, जितने भी बीमारी के नाम होते हैं उसके साथ जब भी वर्ब का यूज होता है तो कैसा वर्ब का होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हुए हैं। 83 नंबर दिया हुआ है द पुअर डैश लेबोरियस, डैश पुअर डैश लेबोरियस। तो क्या कहता है, द पुअर से क्या होता है, क्या कहता है कि पूरे गरीब जाति का बोध हो जाता है, जिससे कि हम लोग हर वक्त क्या होता है पुलर मानते हैं। तो इसके साथ जब भी वर्ब का प्रयोग होगा पुलर वर्ब का प्रयोग होगा तो इसके साथ आर लगाएंगे और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं। जैसे वह मेनी ए क्रिमिनल ना, मेनी ए क्रिमिनल डैश बीन अरेस्टेड
ना, डैश बीन अरेस्टेड, तो क्या है, मैनी ए क्रिमिनल, मतलब बहुत में से एक क्रिमिनल। तो इससे क्या होता है, एक सिंगुलर का बोध होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है। तो इसके साथ जब भी वर्ब का यूज होगा तो हैज़ का यूज होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं। जैसे दिया हुआ है नन ऑफ द स्टूडेंट, नन ऑफ द स्टूडेंट कम, ना उनमें से कोई भी स्टूडेंट नहीं आया। तो क्या कहता है, नन ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है, ये नन के साथ जब होता है तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज करेंगे और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है ए फ्यू टीचर्स डैश लेबोरियस, ए फ्यू टीचर्स डैश लेबोरियस। तो ए फ्यू टीचर से क्या होता है, एक पुरलर सब्जेक्ट का बोध होता है, पुरलर सब्जेक्ट का बोध होता है। तो इसके साथ जब भी वर्ब होगा तो पुरलर वर्ब किसका होगा, आर का यूज होगा और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे नन ऑफ देम डैश ए रॉबर, ए रॉबर, नन ऑफ देम डैश ए रॉबर, ठीक ना। तो इसके साथ जो है जब भी क्या कहता है, नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं, ऐसे तो सिंगुलर का बोध हो रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का नन ऑफ के दाब जब भी होता है सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है। तो इसके साथ जब भी यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब क्या हो, वाज का यूज करेंगे और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं। जैसे दिया हुआ है ईच एंड एवरी पेन, ईच एंड एवरी पेन डैश रेड, ना डैश रेड। तो हम बताए थे ईच एंड एवरी पेन, तो जब भी ईच के साथ, ईच या एवरी के साथ जब जुटा रहता है तो एंड के साथ जुटा रहता है। तो इसके साथ जब भी होता है तो क्या होता है, वाज का ही मतलब सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा ना। देखिए दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी सेट लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट हम बहुत ही अच्छे तरह से ख़त्म कर दिए हैं, 23 क्लास में ख़त्म किए हैं, ठीक ना। अगर नहीं समझ आए तो कोई सा मामूली सा किताब उठाइए और उसको ठीक तरह से देखिए और हमारे वीडियो को ठीक तरह से मतलब बहुत बार रिवाइज कर करके देखिए, तो आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि हमने जो भी सब्जेक्ट टॉपिक को लिया है पूरा डिटेल से बताया है, ठीक। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं। आइए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगले रूल को देखते हैं और ठीक से समझने का कोशिश करते हैं। 89 में जैसे दिया हुआ है इच गर्ल डैश एंड द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ना, कहा है इच गर्ल्स डैश एंड द इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या होगा, इज हैज़ का यूज हो गया, हैव का यूज होगा, हैव का यूज दोनों में से किसका होगा। तो हम देखते हैं इच गर्ल मतलब प्रत्येक लग रही, इच जिसके साथ लगता है तो उसको हरदम क्या है, उसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इसके साथ जब भी वर्ब करेंगे तो हैज का यूज करेंगे, क्या चीज करेंगे, हैज का यूज करेंगे और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं। एवरी वन ऑफ एस डैश ए टेरिटरियर ना, टेरिटरियर। तो इसके साथ देखिए क्या, एवरीवन के साथ जब भी कोई वर्ब का यूज करते हैं तो उसके साथ जब भी वर्ब यूज करते हैं तो हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ साथ क्या होगा, इज का प्रयोग होगा और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे नथिंग बट ट्रीज डैश सीन, नथिंग बट ट्रीज डैश सीन। तो हम बताए थे नथिंग बट के साथ जो भी सब्जेक्ट का यूज होता है तो वो हरदम सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ जो वर्ब का यूज होते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है नॉट ओनली द प्रिंसिपल, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स, बट आल्सो टीचर डैश रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल ना। तो हम बताए थे नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जब लगता है तो सेंटेंस का प्रयोग होता है तो बट के बाद, बट आल्सो के बाद जो क्या कहता है सब्जेक्ट का यूज होता है उसके साथ वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा,
पुलर वर्ब का, यहाँ क्या है, पुलर सब्जेक्ट है, पुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब का कैसा होगा, पुलर वर्ब आर का प्रयोग होगा, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। जैसे दिया है ए क्रिमिनल विथ ऑल हिज फ्लोअर ना, ए क्रिमिनल विथ ऑल हिज फ्लोअर डैश अरेस्टेड ना, तो और क्या कहता है कि एक क्रिमिनल विथ क्या कहता है, एक क्रिमिनल विथ ऑल द फ्लोअर डैश अरेस्टेड, अरेस्टेड, तो क्या हुआ, एक क्रिमिनल क्या सिंगुलर है, तो इसके साथ जब भी वर्ब यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है ए हियर्ड ऑफ कॉज डैश ग्राजिंग इन द फील्ड ना, तो क्या ए हियर्ड ऑफ कॉज, तो इससे क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन का बोध होता है, तो इसके साथ जब भी वर्ब का यूज होगा तो कैसा वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो इसके साथ जब भी होगा इज का प्रयोग होगा, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मोर देन वन डैश प्रेजेंट इन द क्लास ना, मोर देन वन डैश प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक ना, तो क्या है, मोर देन वन में क्या कहता है, ये जब भी इसके साथ प्रयोग होता है तो क्या है, पुलर वर्ब का यूज होता है, और ये हमारा पुलर वर्ब का यूज होता है, यहाँ तो क्या हो जाएगा, वेयर का प्रयोग होगा, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। दिया हुआ है कि द एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स डैश ए पेन ना, डैश ए पेन, तो हमने बताया था कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स, तो क्या होता है, एवरी जिस एंड के बाद अगर दोनों तरफ एवरी का प्रयोग हो जाता है तो उसके क्या, हर वक्त उसको क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, और उसके साथ जब भी वर्ब का यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब क्या आपका हैज़ का यूज होता है। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे दिया हुआ है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो यहाँ पे क्या था, ज्वेरी क्या कहता है, एक ज्वेरी से क्या होता है, डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो इसके बाद ज्वेरी क्या होता है कि इसके साथ जब भी प्रयोग होगा तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे दिया ट्रूथ एंड हॉनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या हुआ था कि जब पेयर वर्ड आता है तो उसको क्या माना जाता है, हर वक्त क्या होता है, सिंगुलर माना जाता है, और उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, इज होगा, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और फिर समझने का कोशिश करते हैं। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 6 टाइम टू डैश 12, तो इसके साथ जब भी वर्ब क्या होगा, 6 टाइम 12, तो ये हमने बताया था जब काउंटिंग 1 हो जाता है तो उसके साथ क्या, जब भी वर्ब यूज करते हैं तो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मिल्क एंड हनी डैश ए कॉस्टली थिंग्स ना, कॉस्टली थिंग्स, तो यहाँ देखिए एंड से जुड़ा हुआ है और दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है, तो इसके साथ जब भी वर्ब का यूज होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, आर का यूज होगा, तब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे दिया हुआ है द पोएट एंड फिलोसफर डैश सैड सो ना, द पोएट एंड फिलोसफर डेट सैड सो, तो मतलब इससे क्या होता है, एक ही व्यक्ति है जो कि पोएट भी है और फिलोसफर भी है, तो इसके साथ जब भी प्रयोग होगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आइए अगले सेंटेंस को और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है राइस एंड करी डैश माय फेवरेट फूड
ना। तो हमने बताया था कि जब भी कोई पेयर वर्ड आता है तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक नहीं। तब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, जैसे नाइदर यू नॉर ही डैश हॉनेस्टी, हॉनेस्ट, ठीक ना। तो हमने बताया था कि ही के साथ यहाँ जो क्या कहते हैं, नाइदर के साथ जो सबसे लास्ट वाला रहता है, नॉर के बाद वाला, उसके साथ वर्ब का प्रयोग होता होगा, तो यहाँ साथ क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं ठीक तरह से, जैसे नाइदर ही और आई डैश गिल्टी, डैश गिल्टी। तो मैंने बताया था और के बाद जो वर्ब का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वर्ब का यूज होता है। तो आर के साथ आई है, आई के साथ क्या लाएंगे, एम लगेंगे। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से समझते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है, ए ब्लैक एंड रेड काउ डैश ग्राजिंग इन द फील्ड ना। ए ब्लैक एंड ए रेड काउ डैश ग्राजिंग इन द फील्ड। तो क्या कहता है, एंड से जब दो क्या कहता है, एंड से जब दो नाउन जुटा रहता है तो उसके साथ जब भी प्रयोग होता है तो कैसे वर्ब का होता है, क्या होता है कि एक आर्टिकल के साथ, तो एक ही गाय की क्या कहता है, ब्लैक भी है और क्या कहता है, ब्राउन भी है। तो इसके साथ जब भी प्रयोग होगा तो इज का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, डैश ही और दे टू ब्लेम ना। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा क्या होता है, और के बाद जो सब्जेक्ट लगा दे, इसके साथ प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर लिखेंगे ना। यहाँ पर क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, इज ही। उसके बाद दूसरा देखते हैं, देयर डैश ए मैन एंड ए ओमैन, ओमैन क्या कहता है, देयर ना। तो यहाँ पर जब भी होगा देयर के साथ तो प्लूरल एंड के साथ दो अलग अलग क्या कहता है, नाउन जुटे हुए हैं, तो इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अलग और दूसरे सेंटेंस को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं।